भैयारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ को शिवराज पे पूरा विश्वास है। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि हम ऐसी बात काय कह रहे हैं, हम अपने होशो हवास में हैं, लेकिन पिछले 2 दिन की राजनीति यही बता रही कि कमलनाथ को पूरा विश्वास है शिवराज सिंह चौहान पे। काय के मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आओगे तो, और इस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार पे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जम के आरोप लगाए। सरकार ने बाद में उनको जवाब भी दो, लेकिन ये पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ गैर हाजिर रहे। यानी जब पार्टी आरोप लगा रही है सरकार पे, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आ रही है, और ऐसे में पार्टी के मुखिया ही सदन से गायब रहे, यानी नदारद रहे। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव होत का है, जो आपको विस्तार से समझाएं, फिर आगे की पूरी कहानी बताएं। अविश्वास प्रस्ताव दरअसल सरकार के खिलाफ एक ऐसा प्रस्ताव होते हैं जी में विपक्ष जा कथे कि भैया अब हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है, सो सरकार के खिलाफ तमाम तरीके के जो भी उनके आरोप होत वे आरोप लगाए जात। ई के बाद फिर सरकार उनको जवाब देत, और ई के बाद फिर वोटिंग होत, और वोटिंग में अगर मान लो विपक्ष के आरोपों के संग ज्यादा वोट पड़ गए तो सरकार गिर भी सकत है। और ऐसा आमतौर पे तब नहीं हो जब सरकार बड़े बहुमत में हो, लेकिन अगर कहूँ बराबर की स्थिति हो तो कई बार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकारें गिर भी जाती हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई थी कि विधानसभा में सरकार को घेरें, सरकार की नाकामियां, सरकार की कमियों को लेके उनको घेराव करीजिए और सरकार की कमियां पूरी उजागर करीजिए। और यही के लाने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अविश्वास प्रस्ताव ले आए कल, और ई के बाद सरकार ने भी अविश्वास प्रस्ताव की बात को स्वीकार करे। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने जो अविश्वास को जो प्रस्ताव होता विपक्ष की तरफ से जो लिया होगा तो उसको स्वीकार करे और चर्चा की मंजूरी दे दी। ई के बाद कल डॉक्टर गोविंद सिंह ने चर्चा की शुरुआत करी, और रात के 1:15 तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा रही। विपक्ष के सभी नेताओं को बोलने को मौका मिले, लेकिन कल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कमलनाथ सदन में नहीं हते, और वे हते सिरोंज में एक सभा को संबोधित कर रहे थे सवेरे के टाइम, और तो उन्होंने बाकायदा मंच से भी यह बात कही कि हम अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ के जनता के बीच आए हैं। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव आज है, पर मैंने पीछे हट जाइए, पर मैंने 3 हफ्ते पहले कहा था कि 21 तारीख को मैं सिरोंज आऊंगा। मैं अपने वचन का पक्का हूं। हमारी विधानसभा 24 तारीख तक चलनी थी, तो मैंने तय किया था कि मैं 21 तारीख को सिरोंज आऊंगा। मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता था, और अविश्वास प्रस्ताव हो या नहीं होए, आपके बीच में आना मेरी प्राथमिकता थी। अब भैया अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ के सवेरे के टाइम कमलनाथ गए थे जनता के बीच, लेकिन ई के बाद भी पूरे दिन भर और पूरी रात तक बाकायदा कांग्रेस के विधायक बोलत रहे सरकार के खिलाफ, लेकिन कमलनाथ नहीं पहुंचे। और आज सवेरे फिर एक वाकया भाव। दरअसल कल डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी माताजी की देर रात तबीयत खराब हो गई और वे अचानक अपने गृह जिला वापस चले गए। और आज जब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पक्ष रखे जाने तो उस समय मुख्यमंत्री के ठीक सामने वाली सीट खाली हती, काय के पहली सीट पे बैठे थे नेता प्रतिपक्ष जो हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो अपनी माताजी के स्वास्थ्य के चलते मौजूद नहीं थे, और दूसरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो आज फिर सदन में नहीं पहुंचे, और सामने की 2 ही सीटें मुख्य सीटें खाली रहीं। इतने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के आरोपन को तड़ातड़ जवाब दे रहे थे। उते कांग्रेस के युवा विधायक तो लड़ाई के मोर्चा पे हते, लेकिन जिन 2 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी हती पूरी लड़ाई को लेवे की, वे 2 ही जने हते नहीं, एक कोनू कारण से, एक कोनू कारण से। और यही से बेर बेर
भारतीय जनता पार्टी के लोग ई बात को लेकर चुटकियां लेते रहे कि कमलनाथ को तो विश्वास है शिवराज पे, और जब पूरा को पूरा अविश्वास प्रस्ताव आ गया और ई पे चर्चा हो गई, बहस हो गई, वोटिंग हो गई, फिर भाजपा बोली कि इतना लचर अविश्वास प्रस्ताव तो हमने जिंदगी में नहीं देखे। इस तरह से आज अविश्वास प्रस्ताव पे जो जवाब दिया है, क्या किस तरह का है? अविश्वास प्रस्ताव कल कांग्रेस के मित्र लेके आए थे। आपने देखा होगा इतना लचर अविश्वास प्रस्ताव था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे विश्व का उत्तर दिया है। कांग्रेस के लोग सुनने की मनस्थिति में नहीं थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर में पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि सत्यता क्या है। विकास के क्रम में माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर अग्रसर गति को बढ़ रहा है। अब अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों में कितनी दम है, सरकार की सफाई में कितनी दम है, जो तो जनता तय करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने वाकई असमंजस की स्थिति थी कि अविश्वास प्रस्ताव ले आवे वाली पार्टी के बड़े नेता सदन में नहीं हते, एक मजबूरी के चलते और दूसरे पतों नहीं काहे। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.